एकांश कला क्षेत्र, कला की भूमि। मेरा नाम सुजय मलिक है। हूँ तो मैं एक कहानीकार, लेकिन आज चूंकि पोइट्री स्पेशल है तो कोशिश करूंगा एक कविता सुनाने की। वैसे कविताएं भी जो होती है वो एक कहानी का ही एक एक्सटेंशन है या उसकी कुछ प्रिसीडिंग है, मुझे नहीं पता, बट मैं कहानी ही देखता हूँ हर एक पोइट्री में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो असल जिंदगी है ना, उसमें जो मुमकिन नहीं होता वो कविताओं में मुमकिन हो जाता है ना। तो इसी थॉट के साथ कविता पे जाते हैं। उससे पहले उसका एक बैकड्रॉप मैं दे देता हूं। हमें लगता है कि अक्सर कि हमारा जो गम है ना वो हम पर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है ना। हमारा गम बहुत गहरा है, लेकिन वो जो है ना वो वही कमबख्त साला वो अच्छे से मैनेज कर रहा है यार। उसके पास तो इतना गम मुझे लगता भी नहीं है, उसकी जिंदगी एकदम अच्छी चल रही है, मस्त। तो एक काम करते हैं, उसका गम खरीद लेते हैं, अपना गम उसे बेच देते हैं। हा? कविताओं में मुमकिन है ये हो सके। तो ये जो गमों का बार्टर एक्सचेंज है ना, उस पर एक छोटा सा पीस है। शीर्षक है खरीदारों का जहां, गमों का बार्टर एक्सचेंज। खरीदारों के इस जहां में मेरे कुछ गम बेचने निकला। खरीदारों के इस जहां में मेरे कुछ गम बेचने निकला हूं। परेशानियों का बक्सा है इन हाथों में। कूली नहीं किसी चोर की तलाश में निकला हूं। इन बाजुओं में दम है ऐसा सोचा करता था। इन बाजुओं में दम है ऐसा सोचा करता था। अब वो थोड़े कुछ झुक से रहे हैं। इनका बोझ भी अब खुद ही ढोने निकला। खरीदारों के इस जहां में मेरे कुछ गम बेचने निकला। खरीदारों को ढूंढना आसान नहीं है। खरीदारों को ढूंढना आसान नहीं है। कोई मेरे गमों के सही दाम लगाएगा क्या? खरीद तो शायद लेगा भी, खरीद तो शायद लेगा भी। मेरे गमों को अपना बना करके रख पाएगा क्या? दर्द तो दिए हैं, दर्द तो दिए हैं, पर गम तो अपने ही हैं। ये बात कोई पराया समझ पाएगा क्या? उस अजनबी खरीदार से अब व्यापार और रिश्ता दोनों कायम करने निकला। उस अजनबी खरीदार से अब व्यापार और रिश्ता दोनों कायम करने निकला हूं। खरीदारों के इस जहां में मेरे कुछ गम बेचने निकला। दुकान तो नहीं है मेरी, दुकान तो नहीं है मेरी, बस चिल्ला चिल्ला के खरीदारों को बुला लूं क्या? ये गम सस्ते, टिकाऊ और गारंटी वाले हैं, ऐसा आश्वासन भी दे डालूं क्या? मेरी उन उलझनों का उन्हें पहले से पता नहीं होगा। मेरी इन उलझनों का उन्हें पहले से पता नहीं होगा। आज खुद ही इनकी नुमाइश कर डालूं क्या? इस दर्द की नीलामी कुछ ऐसी है कि इनसे भी अब मुनाफा कमाने निकला। इस दर्द की नीलामी कुछ ऐसी है कि इनसे भी अब मुनाफा कमाने निकला हूं। खरीदारों के इस जहां में मेरे कुछ गम बेचने निकला। इस बक्से से बड़ी शिकायत है, इस बक्से से बड़ी शिकायत है। इसे देखते तो सब हैं, पर कोई खरीदता नहीं। इस जहां में बिक जाया करता सब कुछ है, बस ये बक्सा ही आसानी से बिकता नहीं। पता चला कि इससे और सस्ते में दूसरा गम मिलता है और कहीं।
पता चला कि इससे और सस्ते में दूसरा गम मिलता है और कहीं। उस दूसरे शख्स को मिलने को तो अब मैं भी जोरों शोरों में निकला हूं। उस दूसरे शख्स को मिलने को तो अब मैं भी जोरों शोरों में निकला हूं। खरीदारों के इस जहां में मेरे कुछ गम बेचने निकला हूं। गमों की अदला बदली करने, गमों की अदला बदली करने बड़ी दूर तक आ गया हूं उस शख्स से मिलने। दोनों ही खरीदार, दोनों ही बेचने वाले भी लगे उन उधड़े हुए धागों को सिलने। मेरा गम बेचकर उसका गम खरीद कर मैं भागा हूं जिंदगी से फिर से मिलने। मेरा गम बेचकर उसका गम खरीद कर मैं भागा हूं जिंदगी से फिर से मिलने। अगली सुबह झिझक और मुस्कान दोनों लिए इस दुनिया का सामना करने फिर से निकला। अगली सुबह झिझक और मुस्कान दोनों लिए इस दुनिया का सामना करने फिर से निकला हूं। खरीदारों के इस जहां में वो गम भी तो बचा नहीं, न जाने क्यों निकला हूं। खरीदारों के इस जहां में वो गम भी तो बचा नहीं, न जाने क्यों निकला हूं। और अब मैंने गम बेच दिया है, और जिसे भी बेचा उसका गम मैंने खरीद लिया है। इस बात को 2 महीने हो गए। और अब आखिरी कुछ पंक्तियां। बड़ी मुद्दत हो गई मेरे उस गम के बिना जिंदगी खाली खाली लगती है। बड़ी मुद्दत हो गई मेरे उस गम के बिना जिंदगी खाली खाली लगती है। इस नए गम के साथ तो जिंदगी बड़ी भारी भारी लगती है। मेरे बेचे हुए गम को फिर से खरीदने की आग मन में कुछ यूं सुलगती है। मेरे बेचे हुए गम को फिर से खरीदने की आग मन में कुछ यूं सुलगती है कि मैं अब फिर से उसी शख्स को जोरों शोरों में मिलने निकला हूं। कि मैं अब फिर से उसी शख्स को जोरों शोरों में मिलने निकला हूं। खरीदारों के इस जहां में मेरे उसी गम को फिर से खरीदने निकला, फिर से खरीदने। और मैं वो गम फिर से खरीद पाया। ये है वो गम। मेरी उससे व्हाट्सएप पे चैटें होती रहती हैं, और ये पता चलता है कि हमारे जिंदगी में बहुत गम है, उसके जिंदगी में उसका, मेरे जिंदगी में मेरा। पर ये जानते हुए भी हम दोनों बहुत खुश हैं। शुक्रिया।